है कि आपका रोजगार रिकॉर्ड सही हो, आपका खाता सक्रिय हो और आपकी जानकारी पूरी तरह अपडेट हो, नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी सुविधा की जो गांव और छोटे शहरों के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। सरकार की तरफ से डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक नया अभियान तेज किया जा रहा है। इसके तहत गांव में ही कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि लोगों को शहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसमें दस्तावेज बनवाना, आवेदन करना, प्रमाण पत्र लेना जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही बात है, अगर आपको इन सेवाओं का लाभ लेना है तो आपको अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे और अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना होगा। अब दोस्तों अगली खबर उन महिलाओं के लिए है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। सरकार की तरफ से महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इन समूहों को बैंक से जोड़कर उन्हें सस्ती दर पर लोन दिया जा रहा है ताकि महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग जैसे काम शुरू कर सके। लेकिन दोस्तों कई बार महिलाएं जानकारी के अभाव में इस अवसर को खो देती है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई महिला समूह है तो उन्हें इस बारे में जरूर बताइए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अब बात करते हैं एक और जरूरी अपडेट की जो सीधे आपके दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नियम सख्त किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन दस्तावेजों के बिना कई जरूरी काम अटक सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बना है या किसी पुराने रिकॉर्ड में गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ी परेशानी हो सकती है। अब दोस्तों अगली खबर उन लोगों के लिए है जो किराए के घर में रहते हैं या शहरों में काम करते हैं। सरकार की तरफ से सस्ते किराए पर घर उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे लोग जो दूसरे शहरों में मजदूरी या नौकरी करते हैं उन्हें कम किराए में रहने की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आवेदन करना जरूरी होगा और आपके पास पहचान पत्र और काम से जुड़ा प्रमाण होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और बड़ी राहत की जो बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि दिव्यांग लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उपकरण दिए जाएंगे और कुछ मामलों में आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र सही होना चाहिए और सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए। अब दोस्तों अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से आईटी और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को मुफ्त या कम फीस में ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि वे नौकरी के लिए तैयार हो सके। लेकिन दोस्तों अगर आपने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इस मौके से वंचित रह सकते हैं, इसलिए समय पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट की जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से निष्क्रिय बैंक खातों को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है उन्हें बंद किया जा सकता है या उनमें आने वाली राशि रोक दी जा सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपका कोई पुराना खाता है तो उसे एक बार जरूर चालू कर लीजिए और उसमें लेन देन कर लीजिए ताकि भविष्य में किसी योजना का पैसा उसमें अटक न जाए। अब दोस्तों अगली खबर उन लोगों के लिए है जो जमीन या संपत्ति से जुड़े काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आने वाले समय में सभी जमीन के कागजात ऑनलाइन उपलब्ध होंगे जिससे फर्जीवाड़ा कम होगा और लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके कागजात में कोई गलती है तो उसे अभी ठीक करवा लीजिए, नहीं तो बाद में समस्या आ सकती है। अब बात करते हैं एक और जरूरी मुद्दे की जो हर परिवार को प्रभावित करता है। सरकार की तरफ से साफ सफाई और शौचालय से जुड़ी योजनाओं को फिर से तेज किया जा रहा है। जिन घरों में अभी तक शौचालय नहीं है उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और अपने गांव के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। और दोस्तों अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज के समय में हर योजना का लाभ तभी मिलता है जब आपकी जानकारी सही हो और आप समय पर आवेदन करें। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते रहते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार को हर योजना का पूरा लाभ मिले तो आज ही अपने दस्तावेज चेक कर लीजिए, जहां कमी है उसे पूरा कर लीजिए और सही समय पर सही जगह आवेदन जरूर करिए। और हाँ दोस्तों अगर आपको किसी योजना में दिक्कत आ रही है या आपका पैसा रुका हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम आपकी मदद कर सके और आपको सही रास्ता दिखा सके। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली बड़ी जानकारी है। अगर आपने आज की एक भी अपडेट मिस कर दी तो यकीन मानिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो सीधे गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं।
दोस्तों आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके ऐसी योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं जो आपके घर की रसोई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके खेत, आपकी जेब और आपके बैंक खाते सब पर असर डालने वाली है। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि अंत में जो जानकारी आएगी वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो सीधे गरीब परिवारों के घर में खुशियां ला सकती है। सरकार की तरफ से आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिन लोगों के पास अभी तक पक्का घर नहीं है उनके लिए एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। खबर है कि लाखों नए लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। जिनके नाम पहले छूट गए थे उन्हें भी मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिले तो आपका नाम सही तरीके से सर्वे में होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि बस आवेदन कर दिया तो घर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दस्तावेज सही होने चाहिए, आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आपकी आय सीमा के अंदर होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज गलत पाई गई तो आपका नाम सूची से बाहर हो सकता है। और दोस्तों अगर आपके गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी जरूर लीजिए। कई लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आया, इसलिए समय रहते सक्रिय होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर श्रमिकों और मजदूरों के लिए है और यह खबर सुनकर आपको राहत जरूर मिलेगी। श्रमिक कार्ड धारकों के लिए कई राज्यों में नई सहायता योजनाएं शुरू की जा रही है। जिन लोगों के पास श्रमिक कार्ड है उन्हें आर्थिक सहायता, बीमा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे और यहाँ तक कि बेटी की शादी के लिए भी मदद दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों ने श्रमिक कार्ड तो बनवा लिया लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया, जिसकी वजह से उनका कार्ड निष्क्रिय हो गया है और जब सरकार पैसा भेजती है तो उनका नाम सूची में नहीं आता। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो तुरंत चेक करिए कि वो सक्रिय है या नहीं। अगर नहीं है तो नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर उसे अपडेट करवा लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। सरकार की तरफ से स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। जिन युवाओं के पास कोई काम नहीं है उन्हें लोन देकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का मौका दिया जा रहा है। कई योजनाओं में बिना गारंटी के लोन दिया जाता है और कुछ योजनाओं में सरकार ब्याज में छूट भी देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही बात है, अगर आपने सही समय पर आवेदन नहीं किया या आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो आपको यह मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह समय बिल्कुल सही है। अपने नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र में जाकर जानकारी जरूर लीजिए। अब दोस्तों अगली खबर छात्रों के लिए है और यह खबर हर उस परिवार के लिए जरूरी है जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कई राज्यों में छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। बहुत सारे छात्रों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या उनका नाम स्कूल रिकॉर्ड में सही नहीं है, जिसकी वजह से उनका पैसा अटक जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में कोई छात्र है तो उसका बैंक खाता, आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड जरूर चेक करिए। छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और यह खबर हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। आयुष्मान योजना के तहत अब और ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों के पास ये कार्ड है उन्हें अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनका नाम सूची में है या नहीं, और जब जरूरत पड़ती है तब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज ही अपना नाम चेक करिए। अगर आपका नाम नहीं है तो अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर जानकारी लीजिए कि आप कैसे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की। खेती किसानी को आसान बनाने के लिए सरकार की तरफ से नई सब्सिडी योजनाएं लाई जा रही हैं। बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर भारी छूट दी जा रही है। लेकिन दोस्तों कई किसान इस जानकारी से अनजान रहते हैं और पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि अगर उन्हें सही समय पर जानकारी मिल जाए तो वही चीज उन्हें कम कीमत में मिल सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आप किसान हैं तो अपने कृषि विभाग से जुड़े रहिए और नई योजनाओं की जानकारी लेते रहिए। अब दोस्तों अगली खबर बहुत ही संवेदनशील है और यह खबर उन सभी लोगों के लिए है जिनका नाम किसी न किसी योजना से कट चुका है। दोस्तों सरकार की तरफ से लगातार जांच की जा रही है कि जो लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं उन्हें हटाया जाए और सही लोगों को जोड़ा जाए। इसलिए अगर आपका नाम किसी योजना से कट गया है तो घबराइए मत, बल्कि उसका कारण पता करिए। कई बार सिर्फ एक छोटी सी गलती जैसे आधार लिंक ना होना, केवाईसी पूरा ना होना की वजह से नाम हट जाता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने दस्तावेज अपडेट रखिए और समय समय पर जांच करते रहिए। और दोस्तों आखिर में सबसे जरूरी बात, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो जागरूक है वही फायदा उठा रहा है और जो लापरवाह है वो पीछे रह जा रहा है। इसलिए दोस्तों सिर्फ वीडियो देखना ही काफी नहीं है, उस जानकारी पर कार्रवाई करना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लेकिन उसे जानकारी नहीं है तो यह जानकारी जरूर उसके साथ साझा करिए। और दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको किस योजना की जानकारी चाहिए, किस योजना का पैसा नहीं मिला या किस समस्या का सामना कर रहे हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सके और सही जानकारी आपके तक पहुंचा सके। याद रखिए दोस्तों, सही समय पर सही कदम उठाया तो फायदा आपका, वरना मौका किसी और का। दोस्तों अब सीधी बात करते हैं एक ऐसी बड़ी योजना की जो छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिन लोगों ने लॉकडाउन के समय या उसके बाद अपना छोटा मोटा काम शुरू किया था, उनके लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया फिर से तेज की जा रही है।
ऐसे लोग जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, ठेला चलाते हैं या छोटी दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उन्हें दोबारा लोन देने और पुराने लोन पर राहत देने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने पहले लोन लिया था और समय पर चुकाया नहीं, उन्हें इस बार समस्या आ सकती है। इसलिए अगर आपने पहले लाभ लिया है तो अपनी स्थिति जरूर चेक कर लीजिए और जरूरत पड़े तो बैंक में जाकर जानकारी ले लीजिए। अब बात करते हैं एक और बड़ी राहत की जो सीधे मध्यम वर्ग और नौकरी करने वाले लोगों को प्रभावित करने वाली है। सरकार की तरफ से भविष्य निधि और कर्मचारी लाभों में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि आने वाले समय में कर्मचारियों के खाते में जमा होने वाली राशि को और सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिससे रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा मिल सके। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपका रोजगार रिकॉर्ड सही हो, आपका खाता सक्रिय हो और आपकी जानकारी पूरी तरह अपडेट हो, नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी सुविधा की जो गाँव और छोटे शहरों के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। सरकार की तरफ से डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक नया अभियान तेज किया जा रहा है। इसके तहत गांव में ही कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि लोगों को शहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसमें दस्तावेज बनवाना, आवेदन करना, प्रमाण पत्र लेना जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात है, अगर आपको इन सेवाओं का लाभ लेना है तो आपको अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे और अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना होगा। अब दोस्तों, अगली खबर उन महिलाओं के लिए है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। सरकार की तरफ से महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इन समूहों को बैंक से जोड़कर उन्हें सस्ती दर पर लोन दिया जा रहा है ताकि महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग जैसे काम शुरू कर सके। लेकिन दोस्तों, कई बार महिलाएं जानकारी के अभाव में इस अवसर को खो देती है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई महिला समूह है तो उन्हें इस बारे में जरूर बताइए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अब बात करते हैं एक और जरूरी अपडेट की जो सीधे आपके दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नियम सख्त किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन दस्तावेजों के बिना कई जरूरी काम अटक सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बना है या किसी पुराने रिकॉर्ड में गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ी परेशानी हो सकती है। अब दोस्तों, अगली खबर उन लोगों के लिए है जो किराए के घर में रहते हैं या शहरों में काम करते हैं। सरकार की तरफ से सस्ते किराए पर घर उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे लोग जो दूसरे शहरों में मजदूरी या नौकरी करते हैं, उन्हें कम किराए में रहने की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आवेदन करना जरूरी होगा और आपके पास पहचान पत्र और काम से जुड़ा प्रमाण होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और बड़ी राहत की जो बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि दिव्यांग लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उपकरण दिए जाएंगे और कुछ मामलों में आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र सही होना चाहिए और सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए। अब दोस्तों, अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से आईटी और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को मुफ्त या कम फीस में ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि वे नौकरी के लिए तैयार हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इस मौके से वंचित रह सकते हैं, इसलिए समय पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट की जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से निष्क्रिय बैंक खातों को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन्हें बंद किया जा सकता है या उनमें आने वाली राशि रोक दी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका कोई पुराना खाता है तो उसे एक बार जरूर चालू कर लीजिए और उसमें लेन देन कर लीजिए ताकि भविष्य में किसी योजना का पैसा उसमें अटक न जाए। अब दोस्तों, अगली खबर उन लोगों के लिए है जो जमीन या संपत्ति से जुड़े काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आने वाले समय में सभी जमीन के कागजात ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे फर्जीवाड़ा कम होगा और लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके कागजात में कोई गलती है तो उसे अभी ठीक करवा लीजिए, नहीं तो बाद में समस्या आ सकती है। अब बात करते हैं एक और जरूरी मुद्दे की जो हर परिवार को प्रभावित करता है। सरकार की तरफ से साफ सफाई और शौचालय से जुड़ी योजनाओं को फिर से तेज किया जा रहा है। जिन घरों में अभी तक शौचालय नहीं है, उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और अपने गांव के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। और दोस्तों, अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज के समय में हर योजना का लाभ तभी मिलता है जब आपकी जानकारी सही हो और आप समय पर आवेदन करें। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते रहते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार को हर योजना का पूरा लाभ मिले तो आज ही अपने दस्तावेज चेक कर लीजिए, जहां कमी है उसे पूरा कर लीजिए और सही समय पर सही जगह आवेदन जरूर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी योजना में दिक्कत आ रही है या आपका पैसा रुका हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम आपकी मदद कर सके और आपको सही रास्ता दिखा सके। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली बड़ी जानकारी है। अगर आपने आज की एक भी अपडेट मिस कर दी तो यकीन मानिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो सीधे गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके ऐसी योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं जो आपके घर की रसोई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके खेत, आपकी जेब और आपके बैंक खाते सब पर असर डालने वाली है। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि अंत में जो जानकारी आएगी वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो सीधे गरीब परिवारों के घर में खुशियां ला सकती है। सरकार की तरफ से आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिन लोगों के पास अभी तक पक्का घर नहीं है, उनके लिए एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। खबर है कि लाखों नए लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिनकी